नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज हम लोग बात करेंगे सैंड के ऊपर, जो सैंड हम लोग यूज़ करते हैं कास्टिंग के लिए। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि जो हम स्टील कास्टिंग के लिए सैंड यूज़ करते हो, सैंड कौन सी होती है? स्टील इन द सेंस सर, मैं ये कहूंगा कि देयर आर मतलब मेनी काइंड्स ऑफ सैंड। ओके। मतलब एक सिल्का सैंड हो गई सर, जी। एक जिरकॉन सैंड हो गई, जी। एक क्रोमाइट सैंड हो गई, जी। और सिल्वर सैंड हो गई, ओलिवन सैंड हो गई, है ना। जी। तो इस तरह की कई सैंड हैं जिनके ऊपर हमें ये देखना है कि कौन सी एप्लीकेशन या कौन सी हमें जल्दी मिलने वाली है, नेड़े नजदीक में जो मिलती है उसको लेते हैं। ठीक है सर। जी। इसमें मैं बात करूं तो हमें चीप एंड बेस्ट जो है वो सिल्का सैंड ही पड़ती है, क्योंकि जो अगर हम बात करें जिरकॉन सैंड की, जी। तो वो साउथ में है, तो वहां से आने में बहुत सो फार मतलब उसमें कार्टेज वगैरह बहुत लगता है। जी। या क्रोमाइट सैंड है तो वो बाहर से मिलेगी, है ना जी। जी। ये सैंड अच्छी है, इसमें रिफ्लेक्टिवनेस अच्छा होता है। सिल्का सैंड में। नहीं 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 नहीं, अ, सिल्का सैंड में है, लेकिन सिल्का सैंड से बेटर जैसे जिरकोनियम सैंड है, हम्म, उसमें रिफ्लेक्टिवनेस और टेम्परेचर वेयरिंग रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है जी। ठीक है, ठीक है। मतलब या जिरकन सैंड जो है सिल्का सैंड से ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। हाँ जी हाँ जी, और जो क्रोमाइट सैंड है वो भी ज्यादा वो भी टॉलरेट कर करती है सकती सर। है। ओके, तो ओके, जो ओके। सिल्का सैंड हमें चीप एंड बेस्ट पड़ती है, तो सबसे पहले तो इसका जो जो सिल्का सैंड की क्वालिटी है, जी। वो जैसे हमारा यहाँ का जैसे इलाहाबाद सैंड होती थी, जी। उसकी जो क्वालिटी नेचुरल सैंड है और बहुत बढ़िया, मतलब उसका जो इम्पैक्ट था कास्टिंग के ऊपर बहुत बढ़िया रहता है सर। अच्छा। लेकिन वो आजकल बंद कर दिया सर। अच्छा। उस कारण? मतलब सिला वही इलाहाबाद सैंड, वो उधर भी कहीं गवर्नमेंट ने उस पर बैन कर दिया अच्छा, था, अच्छा। ठीक है। तो वो कम मिलती है अभी, है ना। ओके। कम मिलती है, अदरवाइज वो उसकी जो क्वालिटी है वो सब एंगुलर टू राउंड है। ओके। तो तो होता क्या है, जब हम उसमें बाइंडर डालते हैं, जी। बाइंडर इन द सेंस कि सोडियम सिलिकेट या बेंटोनाइट या दूसरे जो बाइंडर हम डालेंगे, जैसे है ना जी, जी। नोवेक सैंड के मतलब जो रेजन सैंड जो रेजन बनाते हैं उसमें जो डालते हैं, तो वो क्या होता है कि जब हम उसको मोल्ड करते हैं, हुँ। तो उसके ऊपर उसके ग्रेन के ऊपर वो फिल्म बन जाती है बाइंडर की। जी। और वो जो फिल्म बनती है तो वो स्मूथ बनेगी, ये नहीं कि मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। लेकिन लेकिन अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि इलाहाबाद सैंड बंद हो गई है, तो नेचुरली कि हम इसका कोई दूसरा सोर्स क्या है कि स्टोन से बनाते हैं, जी। आर्टिफिशियल सैंड। जी। ठीक है सर। तो ये जो होती है वो एंगुलर शेप में आती है। अच्छा। जो नेचुरल सैंड है वो सब एंगुलर टू राउंड है। ओके। ठीक है। जो जी। अब उस ग्रेन के ऊपर जो फिल्म बनेगी राउंड में बनेगी, हुँ। तो मतलब सम रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। अब ओके, ये ओके। एंगुलर शेप है, तो इसमें क्या कर्व बन जाता है सैंड के जो शेप में, ओके। जो उसका पार्टिकल है उसमें कर्व रहता है। अच्छा, अच्छा। अच्छा, वो कर्व में कहीं ज्यादा उसमें बाइंडर कहीं ज्यादा हो जाएगा अच्छा। डिपॉजिट, है ना जी। उस एरिया में बाइंडर ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जब हम मोल्डिंग करेंगे उसके ऊपर, हाँ, हाँ। है ना जी, तो वो टेढ़े मेढ़े बैठेंगे, बीच में हल्का फुल्का गैप भी रहेगा और ओके। उसमें बाइंडर बन जाएगा, है ना जी। मतलब तो कहने का मतलब बाइंडर जो बनेगा। सैंड की स्ट्रेंथ रहेगी वो उतनी नहीं रहेगी, अगर नहीं राउंड नहीं होगा तो? नहीं नहीं, हाँ। देखिए, राउंड में भी अचीव करते हैं, और हम सब एंगुलर में भी, मतलब एंगुलर में भी हम अचीव करते हैं, प्रॉपर्टी उसकी स्ट्रेंथ कर लेंगे, अच्छा, स्ट्रेंथ आ मेंटेन कर जाएगी। सकते हैं, स्ट्रेंथ आ जाएगी। ओके, ओके। लेकिन होता है क्या है, जिस टाइम हम मेटल को पोर करते हैं मोल्ड बनाने के बाद, हुँ। तो उसमें फ्यूजन एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, पेनेट्रेशन आ जाती है, फ्यूजन बढ़ता है। उसका अच्छा। रीजन ये रहा कि उसमें जो बाइंडर हमने दिया था, हुँ। वो कहीं एक एक जगह पर, या कास्टिंग की जो सरफेस है वो सही नहीं आएगी, ओके। फ्यूजन टाइप का ज्यादा होगा, है ना जी। ठीक है। पेनेट्रेशन की जगह पर उसमें मेटल के हल्के हल्के कण होंगे, आप हाथ मारेंगे तो वो स्मूथ नहीं रहेगी कास्टिंग, उसके ऊपर वो मतलब खुदरापन रहेगा कास्टिंग के ऊपर, ओके, ओके, ओके। है ना जी। तो वो डिसएडवांटेज है इस आर्टिफिशियल सैंड का। ओके। अदरवाइज इसमें भी सिल्का की प्रॉपर्टी बराबर रहती है। तो यानी कि जो जो जैसे इलाहाबाद की सैंड थी वो डिपॉज़िट हुई है, तो कहाँ से वो रिवर ने डिपॉज़िट की है वहाँ?
वो रिवर, हाँ, नेचुरल रिसोर्स का ऐसे रहता है सर, उसको जैसे खदान के एरिया में मिल गई, उसको क्या करते हैं वहां के आदमी, उसको इकट्ठी करके फिर इसको बास करते हैं। अच्छा। एक दो एक दो पानी से, दो तीन पानी पिट बनाते हैं वहां, उसमें डाल देते हैं। अच्छा। और वहां से फिर उसको निकालते हैं बाहर। निकालने से फिर उसमें बड़े बड़े जेट लगे हैं, जेट से वो साफ करते हैं। अच्छा। वो फिर उसके बाद उसकी उसकी ग्रेडिंग होती है, जैसे कि एफएस नंबर को उसको मेंटेन करना होता है। ओके ओके ओके। हाँ, वैसे करते हैं सर उसको, जो ना बास पूरा कर लेते हैं बास, अदरवाइज उसमें क्ले रहती है। अच्छा, तो ठीक है और सर। इसके अलावा जैसे सब बेंगलुरु टू राउंड हो गया है तो इसकी शेप हो गई है ना, जी। तो जो हाँ जी। सैंड है उसमें और कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? जैसे उसमें सिल्क का सर, सिल्क का मोस्ट है ना, अच्छा। मस्ट मतलब सिल्क का ज्यादा होना चाहिए, सिल्क का उसमें 99.9% होना चाहिए। अच्छा, सिल्का 99.9% होना चाहिए। हाँ, हायर द ओके सिल्क का मतलब क्या होता है कि ओके उसमें रिफ्रैक्टिवनेस अच्छी रहती है, कास्टिंग पील ऑफ अच्छा होता है। ओके ओके, जितना हाई सिल्का जैसे रहेगा कि उतनी उसकी आफ्टर रिफ्लेक्टनेस पोरिंग, अच्छी रहेगी। हाँ जी, हाँ जी, आफ्टर पोरिंग जो है वो कास्टिंग स्मूथ निकल आती है बाहर। अच्छा अच्छा। उसके ऊपर हल्की सी पपड़ी जमी होगी, हल्का सा उसको सेट करेंगे तो वो पपड़ी झड़ जाएगी और उसका सरफेस बिल्कुल साफ आता है, मुलायम होता है, ऐसे हाथ मारोगे आप तो खुदरा पड़ नहीं रहेगा। ओके ये ओके, रहता है। तो इस अदरवाइज सैंड की अगर और भी आप, कोई प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम लोग? सर इसमें हम लोग देखते हैं कि क्ले कितने परसेंट है, क्योंकि जो ग्रेन है अगर उसको वॉश नहीं करेंगे तो वो उसके ऊपर जो फिल्म है वो अपनी क्ले की चढ़ी रहेगी, अच्छा। है ना जी। हम्म। तो जो क्ले है उसका फ्यूजन पॉइंट कम होता है, जल्दी मतलब फ्यूज हो जाती है, अच्छा, तो वो कास्टिंग में मतलब कास्टिंग में चिपकेगी। तो कितना परसेंट तक हम लोग अलाउ करते हैं क्ले को उसमें, सिलिका सैंड में? सर मैक्सिमम 0.5 ले लेते हैं हम लोग, है ना। अच्छा, 0.5 मैक्स हो तो चल जाता उतना? चल जाता है सर, मतलब ये फिर ज्यादा 1% ले लेंगे तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। अच्छा अच्छा। ऐसे रहता है। इसके हाँ जी, अलावा हाँ और जी। भी कुछ देखते हैं सिलिका सैंड में? एएफएस नंबर देखते हैं सर। अच्छा, एएफएस नंबर देखते हैं। एएफएस जी नंबर का हाँ। क्या रोल रहता है? स्टील, जैसे स्टील कास्टिंग हम पोर करते हैं जनरली, तो स्टील कास्टिंग ही पोर होती है ना ऐसे इसमें, सिलिका में सभी जनरली? सारी कास्टिंग सिल्का में ही पोर होती है सर, जितनी भी कास्टिंग्स हैं अच्छा। वो सिल्का में पोर होती हैं। उसकी जो बनाने की प्रोसेस है हाँ हाँ। वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे ग्रीन सैंड में बना रहा है कोई, कोई उसको पानी मिट्टी में बना रहा है कोई, है ना जी। अच्छा कोई सिलिकेट में बना रहा है, तो कोई इसमें नोवेक में बना रहा है ना सर। अच्छा, तो जो हम लोग उसमें जो सैंड यूज करते हैं सिलिका, तो जो अपनी कास्ट आयरन की फाउंड्रीज हैं, है ना, हाँ जी, हाँ जी, जहाँ हाँ जी। डक्टाइल आयरन की फाउंड्रीज हैं, तो ये क्या एएफएस नंबर कम रखती हैं कि उतने स्टील जितने रखती हैं? जी, सॉरी, एएफएस नहीं, सिलिका कंटेंट। सिल्क का कंटेंट उतना ही रखना पड़ता है सर। उसमें क्या होता है ना कि उस पर वो जैसे ये बाइंडर डालेंगे, हाँ हाँ एक बॉन्ड क्ले आती है, एक बॉन्ड क्ले जैसे बेंटा को अपनी बेंटोनाइट होती है ना, हाँ हाँ। ऐसा ही उसमें एक बॉन्ड टाइप का एक रिजेंट रहता है जो इसको हम डालते हैं तो वो बॉन्ड कर देता है सारी सैंड को, उसमें स्ट्रेंथ देता है। पानी अच्छा, मिट्टी की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे पानी हम मिट्टी की। हाँ जी, हाँ जी। तो तो उसमें 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 क्या, क्ले 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 जैसा कंटेंट होता है, राइट? हाँ उसमें वो दो तरह उसमें की जैसे, उसमें उसमें बाइंडर होता है, उसमें आज बाइंडर ऐसे जैसे रहता है ना। चिकनी मिट्टी जैसा हो गया। चिकनी मिट्टी सर, नहीं नहीं, वो बाइंडर तो हमने उसमें नहीं रहता है। हम्म। वो लेना पड़ता है, बाहर से एडिशन देते हैं सर उसको, जैसे 2% 5% ऐसे देते हैं। नहीं, वो तो जैसे आप सिलिका सैंड लेंगे, प्योर सिलिका सैंड लेंगे, तब तो उसमें डालते हैं। जैसे हाँ हाँ नॉर्मल फाउंड्री जो है ना, जो कास्ट आयरन पोर करती हैं, जैसे हाँ फगवाड़ा जी। मैंने देखा, तो वो मिट्टी ही लाते हैं बाहर से, उसी को पानी हाँ, काली, डालते हैं। पानी वो बिल्कुल उसको कुछ काली। डालते ही नहीं उसमें वो। नहीं 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 सर, डालते होंगे, पक्का डालते होंगे, बाउंड कैसे होगा, देखो वो तो जली हुई मिट्टी लाते हैं, काली मिट्टी। अच्छा। बुरी बात सुनो, वो काली मिट्टी लेते हैं हम्म। जली हुई बाहर से, अच्छा उसको फिर उसमें उसमें बाइंडर डालते हैं। फिर अच्छा उसका ना एक एक टाइम आता है कि उसमें डेड क्ले बढ़ जाती है। अच्छा एक एक एक्टिव क्ले होती है, एक डेड क्ले होती है। अच्छा। उसको क्या करते हैं लेबोरेटरी में, उसको चेक करते रहते हैं, मेथिलीन ब्लू एक टेस्ट होता है, ओके उससे उससे डेड क्ले और एक्टिव क्ले चेक करते रहते हैं टाइम टाइम से। और ओके। फिर उसके लिए क्या करते हैं वो कि 1-2% हर बैच में न्यू सैंड डालते हैं, अच्छा। है ना। उसके साथ वो जो चल रही है, क्योंकि उसको कम करने के लिए हम्म। उसमें 1-2% जो है वो अपनी न्यू सैंड ऐड करनी पड़ती है। ओके ओके ओके।
हाँ हाँ, सो दैट मतलब जो हमारा उसमें क्ले कंटेंट है वो एकदम उस मैच में रहे जितना हमने रख रखा है। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी, हाँ जी। सैंड की इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी तो नहीं हम लोग देखते हैं कि इसके अलावा यही है सिलिका कंटेंट कितना होना चाहिए, क्ले हाँ परसेंट जो है ज़्यादा नहीं होनी हाँ चाहिए, है ना, हाँ 0.5 जी, से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और हाँ इसमें जी। कोई पैरामीटर है? मैं ये भी बात की है कि एफएस नंबर जो है ना सर, एएफएस नंबर हो गया। ठीक है। एएफएस नंबर से क्या होता है, ये पैटर्न बनता है एक, जैसे हम मोल्ड बना रहे हैं ना, हम्म। तो जब हम जो सैंड आती है उसका एक पैटर्न होता है। जैसे सीम में उसको जब चेक करते हैं हम 212 माइक्रोन में कितना रहेगा, 400 माइक्रोन में कितना, 300 में कितना, या 1500 में कितना, लाइक दैट है ना। ओके। सो उसमें क्या रहेगा कि जो रिटेन जो पैटर्न बनता है, जैसे हम उसको कोई ब्रीक 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 पार्टिकल होगा, कोई थोड़ा हम्म मीडियम होगा, कोई बड़ा होगा, है ना। हम्म तो जब इसको पूरा मिक्स करेंगे तो जब हम उसकी रैमिंग करेंगे हम्म। तो रैमिंग में उसको बिल्कुल सही स्मूथ सरफेस मिलेगा मोल्ड का। अच्छा। हाँ, अदरवाइज मोटी होगी सैंड या प्रॉपर मैचिंग नहीं करेगी, फिलर नहीं डालेंगे, फिलर हम्म। वाला मतलब छोटा पार्टिकल नहीं होगा, तो हम्म। उसमें फिलर हुआ ना तो पेनेट्रेशन रहेगी मेटल के बीच में। ओके ओके। ठीक है ना सर, तो इसके ठीक। लिए वो पैटर्न बहुत मस्त है। ओके। चलो जाए यार, जाया कर यार, देख ले अच्छा। आ रहे हैं। तो तो वो आप ना थोड़ा सा पीछे हटिए कैमरे से कि आपकी फोटो नहीं आ रही। अब ठीक है, वो पहले ना आधी कट के आ रही थी, इतनी सी आनी शुरू हो गई थी अच्छा कि अच्छा, आप सॉरी बिल्कुल सॉरी। नज़दीक हो गए थे। अच्छा। ओके तो ओके, हाँ ये तो होगी आपकी सैंड। फिर सैंड जो हम प्रिपेयर करते हैं हाँ जी। उसमें क्या क्या एडिटिव डालते हैं? हाँ देखिए सर, ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है। जी। ठीक है सर, जैसे हम स्टील कास्टिंग में जाएंगे तो हम्म। स्टील कास्टिंग को हम सोडियम सिलिकेट का प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, जी या ग्रीन सैंड अडॉप्ट कर लेंगे। जी उसमें भी फिर एक आता है क्वालिटी, जैसे कास्टिंग क्वालिटी, मतलब कास्टिंग की क्वालिटी कौन सी लेनी है। जी फिर उसमें आता है जैसे नोवेक सैंड है, जी जैसे नोवेक प्रोसेस है, जैसे हमने 2 पार्ट 3 पार्ट सिस्टम उसमें हो रहता है, जी। उसमें बनाते हैं। एक सेल सैंड होती है, हम्म। सेल सैंड से मोल्ड बनता अच्छा। है ना जी। रेजन सैंड जिसको बोलते हैं, रेजन सैंड। उसको रेजन सैंड को तो हीट करते हैं ना शायद, हाँ जी हाँ जी हाँ जी वो हाँ जी, हीट से बिल्कुल। जमती है। उससे वो प्योर होती है और उससे बनता है, वो अ, पोर शूटर होते हैं, उससे वो मोल्डिंग होती है, मतलब जैसे हम उसमें जो पिछले बाइंडर बाइंडर होता है हीट से ही सेट होता है। जी जी जी, उसको बाइंडर नहीं डालना होता, अच्छा। वो कोर शूटर लगे होते हैं, उसमें आप ऑलरेडी सैंड। कोटेड आती है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपने एक्स्ट्रा उसमें कुछ नहीं डालना। नहीं 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 नहीं, वो खाली गर्म करना है अपने उस सांचे में लेकर के बस। ओके, तो हम लोग ये जो ठीक है, एडिटिव डालते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटी देखते हैं? एडिटिव्स की सर रहती है, जैसे मैंने बोला था पिछली बार की, सोडियम सिलिकेट जो है जी। उसकी मतलब एक रेशियो है, जैसे 1:2, हम्म। एक भाग उसमें सोडियम ऑक्साइड रहेगा जी। और 2 भाग उसमें सिलिका रहेगा। अच्छा ठीक है सर, 1:2 का मतलब होगा, एक भाग वो है और 2 भाग वो है ना जी। अच्छा। तो इसमें वो सिलिकेट रहना चाहिए, तभी सिलिकेट वो सही रहेगा। जी। अदरवाइज जो प्री सिल्क हम डाल देंगे बोमिंग बढ़ाने के लिए, तो उसमें वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर अगर वो रहेगा तो एडिशन बढ़ जाएगी, जहां ठीक है। हमने 4% देनी है वहां 5-6 देनी पड़ेगी, हम्म है ना जी। हम्म ऐसा कुछ रहता है। और जैसे जो ग्रीन सैंड अडोप्ट करेंगे हम्म। तो हमें पानी के ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा। पानी पानी की परसेंटेज उसमें जो एडिशन देनी है वो बहुत मतलब एक मिनिमाइज करके देनी पड़ती है। बाइंडर भी हमने उसके लिए भी ग्रीन स्ट्रेंथ होती है, जैसे कंप्रेशन स्ट्रेंथ देखते हैं उसकी हम लोग हम्म। जनरली उसको चेक करते हैं कि हम्म उसका जीसीएस कितना आ रहा है ना जी, हम्म। या उसकी परमेबिलिटी कितनी है। परमेबिलिटी इन द सेंस कि उसका हम ग्रेन साइज एएफएस नंबर देखते हैं कि वो गैस कितनी दे रहा है, निकाल रहा है बाहर, ओके। रेट ऑफ एस्केपिंग ऑफ गैस है ना, ठीक उस ठीक। चीज को देखते हैं, उस ओके। चीज को देखते हैं। तो एक उसमें ग्रीन सैंड में हम लोग डेक्सटिन डालते हैं, तो डेक्सटिन का क्या पर्पज है, क्यों डालते हैं वो? टेक्सटिन डाल इस इन द सेंस कि वो स्टार्च है, जस्ट लाइक स्टार्च। अच्छा। जैसे कि हम पगड़ी लगाते हैं सिर पर और उसमें जो अकड़ावापन होता है ना सर, हम्म। पगड़ी जो बांधते हैं ना तो जी। उसके ऊपर जो कपड़ा लगाते हैं, पहले तुरला हमने तुरला देखा जो है छड़ा होता है। जैसे बोलते हैं, वो अकड़ावापन जो रहता है ना
स्टार्च से है, जैसे अच्छा, चावल हम बनाते हैं उसकी जो पिच होती है उसमें वो रहता है। तो ओके, वैसे ओके, ही ये डेक्सट्रीन है, ये मक्की से बनाते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं ओके। और उसके बाद उसको वो इस मिट्टी में डालते हैं। वो क्यों डालते हैं सर, कि उससे जो है, जो जल्दी मतलब उसमें स्मूथ पैटर्न बनता है जब आप एक एक कोटिंग। मिनट जरा होल्ड रखे हो, मुझे लगता है रिकॉर्डिंग पीछे बंद होगी इसकी, कि चल रही है? नहीं, चल रही, चल रही। वो मुझे ऐसे ओके दिख नहीं रहा था, वो साइड में पहले नंबर आ रहे थे, अभी वो डॉट ओके, स्टार्ट हो गया, मुझे मुझे लगा बंद ना हो गया हो कहीं। अच्छा, कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका डेक्सटिन का हो गया। अब कुछ पहले रेड ऑक्साइड भी डालते थे ना इसमें? नहीं। हाँ जी, रेड ऑक्साइड डालना चाहिए। अच्छा, रेड ऑक्साइड डाल, डालना चाहिए। आप फाउंड्री डाल रही कि नहीं डाल रही? बहुत कम फाउंड्री होंगी जो रेड ऑक्साइड डाल डाल रही होंगी, अच्छा, मेरा ख्याल। हम्म। जनरली देखा नहीं डाल रहे हैं। अच्छा, वैसे इसका मुझे बेनिफिट क्या है वो जो रेड ऑक्साइड हम लोग डालते हैं? जी, ये हॉट स्ट्रेंथ को क्रिएट करता है। अच्छा, जो रेड ऑक्साइड हम डालते हैं तो हॉट स्ट्रेंथ को क्रिएट करता है। सेकेंडली, हम्म। एक टाइप से वो कंपाउंड बना देता है सैंड के साथ मिलके। अच्छा, सो उससे क्या होता है सर, हम्म, कि जैसे हम लोगों ने पोरिंग शुरू किया, हम्म, है ना सर, तो जहां ये पड़ा वहां पर एक उसने एक स्लैगिश करके एक उसको मतलब सरफेस दे दिया। उससे फ्लोएबिलिटी ऑफ मेटल, अच्छा, फ्लोएबिलिटी ऑफ मेटल गुड हो जाती है, अच्छी हो जाती है ना जी। ओके, तो ओके। एक मतलब एक टाइप से वो सरफेस भी बढ़िया हो ना, हॉट स्ट्रेंथ भी देता है। अच्छा, हॉट तो स्ट्रेंथ भी देता है। रेड ऑक्साइड डालना चाहिए, लेकिन जनरली मैं देखा कि अभी लोग इतना उसमें इम्पोर्टेंस नहीं समझते, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, इतना पैसा अगले नहीं। उस मैंने बोला ना सर कि कास्टिंग की जो क्वालिटी मतलब सरफेस है, जी, वो अभी लोग उस पर इतना ज्यादा नहीं जाते। अच्छा। हाँ, जनरली मैं देखा है सर। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं होती कि भाई हमें सर्विस बढ़िया चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं, जहाँ जहाँ होती है तो वो क्या करेंगे भाई, अबे उस पर ग्राइंडर मार देंगे। अच्छा, ग्राइंडर से क्वालिटी बना लेते हैं, एज कास्ट क्वालिटी शॉर्ट उतनी अच्छी अच्छी नहीं आती, ग्राइंडर से सही कर लेते हैं। ग्राइंडर से पका देंगे, उसके बाद शॉर्ट ब्लास्ट करेंगे तो उससे और चमक जाएगी। ठीक, ये भी ठीक। रहता है। फिर पैसे तो बराबर बराबर की बात, पैसे तो फिर भी लगे। हाँ अग, चलो। अगर उन्होंने रेड ऑक्साइड पर पैसे बचा लिए, है ना, हाँ, वो जो वसूल पैसे किया। रेड ऑक्साइड पर बचाए उन्होंने ग्राइंडिंग व्हील खर्चा। वो कहीं भी चले जाओ, वही बात ही है। चलो बात तो पहले एक ही है, आपने रेड ऑक्साइड के पैसे बचा लिए, लेकिन आपको ग्राइंडर चलाना पड़ा, उसमें भी बिजली लगती है, व्हील लगता है, आदमी लगता है, तो उसका खर्चा भी तो पड़ेगा। महंगा ही पड़ता है सर, पर अब क्या कहे, ऐसे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता ना। मालिक समझने हम को तैयार नहीं होते। नहीं, हम लोग जैसे बोलते हैं, मैं जहां भी कहीं काम करता हूँ तो मैं ये जरूर बोलता हूँ कि रेंडो सर, डालना लेकिन चाहिए। अगले के उसके बाद कि एक जगह मैं गया सर, आपसे क्या बताऊं, हम्म, कि किसी पार्टी ने कोई वहां एक मैनेजर लगे हुए थे, वो मेरे कुलीग थे। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वहां सीआई और एसजीआरएन होता था, अच्छा, है सर। हम्म, तो मेरे को उन्होंने बुलाया कि आप ना, हमने एक एमएस की हीट लेनी है, अच्छा, स्टील का, तो आप आइए और हमारी वो हीट निकलवा दीजिए। ओके, ठीक है सर। हम्म, तो 2-3 बार उन्होंने फोन किया, फिर मैं एक बार उनको बोली दे चलो मैं आ जाऊंगा। ओके, तो क्या हुआ कि उनसे टाइम लेकर के हम लोग वहां गए, मैं गया वहां। जी, तो गया तो वहां गया तो मैं बोला कि पहले CO2 नहीं मिल रही है उनके यहाँ। अच्छा, CO2 जी उधर है करते करते आधा पौना दिन वैसे निकाल दिया। हम्म, फिर बाद में CO2 का सिलेंडर लेके आए, चलो मोड बनाया जैसे तैसे करके, वो आधे पौने बने। फिर हम्म, सेकंड डे फिर गया, बोला जी अभी कल बनाएंगे, क्योंकि एक हीट में कम से कम हमारे को 13-14 मोड चाहिए थे। हम्म, तो दूसरे दिन फिर गया, फिर जाने के बाद जब मोड लग गए, हम्म, ऐसा हम्म, मोड लग गई, उधर मैंने हीट हीट चालू करवा दी अच्छा, एमएस की। जी, जी, वहां पूरी उनको बता के आया कि ऐसे 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 करना है, और जब पोनी बची होगी तो मेरे को बुला लेना, मैं आप खुद ही आ जाऊंगा, ऐसा करके मैं बोला था। जी, और उधर मैं मोड को तैयार करने लगा। मैंने उनसे बोला कि पेंट ले आओ यार, पेंट कहाँ है, हम्म, पेंट करना है। हम्म, वो बोले पेंट तो है ही नहीं यार, पेंट तो है नहीं, ऐसे ही कर दो सर, ऐसे ही कर दो। चलो मैं कंप्रोमाइज नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी करना पड़ा। मैं कि यार डेमो ही देना है मेरे को, तो अपने आप ढाल देंगे बाद में, है ना। हम्म, तो मैंने बोला ठीक है, तो आप मेरे को एलपीजी सिलेंडर ले आओ, मैं वैसे ट्राई करवा देता हूँ, है ना। जी, जी, तो एलपीजी सिलेंडर बोले एलपीजी है नहीं जी, एलपीजी है नहीं जी। नहीं, वो उनको नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन, उनको सलाह किसने दी कि आप स्टील कास्टिंग बना लो?
सर पता नहीं वही मैनेजर ने दी होगी, कैसे भी दी होगी। तो बोले जी वो है नहीं, वो है नहीं। अच्छा मैंने कहा फिर नहीं बननी भाई, उधर उधर भट्ठी चल गई है, जी। भट्ठी आधी आधी हो गई है, हम्म। मतलब चल रही है भट्ठी, है ना जी। और वो बोल रहा है कि वो नहीं है। हम्म। मैंने कहा यार चाहिए, बहुत जरूरी है, उसके बिना वो भी नहीं, हीट नहीं बन पाएगी। जी। क्योंकि उसके पैकिंग साइड जो हम देते हैं, तो CO2 का प्रोसेस अगर हमने शुरू किया है तो पीछे भी हमने CO2 वाली सैंड ही देनी है। जी। पर उन्होंने वहां ग्रीन सैंड दे दी, अच्छा। पानी मिट्टी, जी जी। पानी मिट्टी वाली सैंड दे दी। जी जी। तो उसमें मॉइस्चर गेन कर जाएगा, वो फिशिंग सैंड जो है वो गेन करेगी ना। जी। तो मैंने बोला नहीं सर ऐसे नहीं हो पाएगा, मेरे को वो चाहिए चाहिए। मैंने उसको फिशिंग सैंड को तो ड्राई अप करना ही है ना। जी जी। तो बाद में ये वो इधर उधर करते करते बड़ा ही आनाकानी किया, तो बाद में क्या कि कैंटीन से उठा के लाए, लेकिन उसमें है ही नहीं थी, मतलब एकदम ही थोड़ी सी। वो वैसे ही फ्लेम जा रही, हीट नहीं कर रही, जैसे काला कर रही है जस्ट। तो जैसे तैसे करके उसके कोई 5-7 मोड मैंने गर्म करवाए, और बाकी के वैसे ही बिना उसके ढालने पड़े सर, क्योंकि भट्ठी वहां पूरी हो गई थी। फिर उसमें एडिशन वगैरह करा के फिर उसको वो मैंने दिया। नहीं, तो वो ऐसे फिर तो ऐसे करना ऐसे पड़ा, आगे से कहीं जाना हो तो उनको पहले ना ये बताना पड़ेगा आपको चाहिए क्या क्या, ये सामान है तो मैं आ जाता हूँ। नहीं, नहीं, वो आगे वो बताना नहीं सर, मैंने देखा है हरासमेंट बहुत होती है। सर आपका फेस फिर नजदीक हो गया, आप कैमरे के बहुत नजदीक, आपको अपनी पिक्चर दिखती है जब आप बात करते हो? नहीं नहीं दिखती, कम दिखती है, बस तो फेस फेस दिखता अपनी पिक्चर देखो, कैमरे में पूरी दिखनी चाहिए, ठीक है जी। है। चलो अच्छा, तो ये तो तो मैं बात तो होगी कि आप, भाई लोग ऐसे कर लेते हैं कि सोच लेते हैं कि स्टील कास्टिंग बनानी है, तो हाँ आदमी को बुला लेते हैं जो जानता है, तो स्टील कास्टिंग तो बनी जाएगी, चाहे आपके बन पास LPG हो ना हो, CO2 हो या ना हो, है ना। क्योंकि आदमी आ गया ना तो बना ही लेगा। अरे गुरु, मैं तो ये देखा कि यार मेरे को, उसने मैं खुद को ही गिल्टी किया। मैंने हम्म। कहा यार मेरे को आना नहीं चाहिए था, क्यों नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इनके पास प्रोसेस नहीं है। अगर बाय द वे कास्टिंग सही नहीं बनेगी, ये बोलेंगे बनाने नहीं आती हाँ सही बात है, नेचुरली। है ना। तो हम्म। बेइज्जती तो मेरी होगी ना। तो हम्म। मैं अब क्या करता, उधर हीट तैयार थी, मैं भी तो फिर ढालना था, वो जब ढालने लगे तो वो बॉईल कर रहा है, जी 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 क्योंकि जी। राइजर गर्म नहीं हुआ कुछ नहीं। अब क्या है, बैकिंग सैंड में वो पानी मिट्टी वाली सैंड दी है, तो राइजर जो हमने स्लीव लगाई है, जी वो स्लीव पानी को एकदम एब्जॉर्ब करती है ना जी। जी जी। तो वहां से बॉइलिंग मारा उसने, तो मैंने मन में यही सोचा, मैं कि यार ये तो फेल हो गए, बिना मतलब से हम लोग इनके यहाँ करके। नहीं नहीं, वो आप थोड़ी फेल हुए हैं, वो तो जैसा मतलब जिसने कास्टिंग बनवानी है, अगर उसको प्रोसेस ही नहीं पता कि बननी कैसे है, तो वो हाँ किसी जी, आदमी के, टेक्नीशियन के, बढ़िया फाउंड्री मैन के आने से तो कास्टिंग बनेगी नहीं। कास्टिंग बनाने के लिए प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अडॉप्ट करना तो पड़ेगा अगर उसको आपका जैसे। प्रोसेस ही नहीं है तो कास्टिंग कैसे बन जाएगी? नहीं तो जो मैनेजर वहां थे, उनको चाहिए था ना सर, हाँ। है ना। उनको चाहिए था, वो भी कम से कम जहाँ तो फिर उनको, जानते। जो वहाँ मैनेजर थे, उनको स्टील कास्टिंग के बारे में पता ही नहीं था, वो क्योंकि SGCA बना रहे थे, तो उनको इस चीज़ में ज़्यादा पता ही नहीं था। नहीं नहीं, कई बार हम्म। क्या होता है सर, ये चालाक बहुत होते हैं। हम्म। कई बार नहीं पता है मेरे को, तो मैं किसी आदमी को बुला लूंगा अपने एंड पर, जी। और मैं उससे हीट में देखूंगा क्या क्या कैसे कैसे बनाता है, मैं सीख जाऊंगा। और ये भी हो सकता है उनका ऑब्जेक्टिव भी कुछ और हो। ऐसा ना देखो जी, उससे तो बनी नहीं थी, मैंने बना दी। तो ये हाँ, वो भी बात सही है। बहुत। भी रहता नहीं है कि मतलब वो कई तरह के आजकल चल रहे हैं। मैंने तो ये सोचा, बाद में फिर मेरे को अच्छा नहीं लगा, मैं अब क्या कहूँ ऐसे में। तो ओके। ऐसे होता है सर। तो अब जैसे आपने मतलब सैंड ले ली, सिलिकेट ले लिया, रेड ऑक्साइड ले ली, जब आपने सैंड तैयार हो जाती है, उसके बाद इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी चेक होती है उसके इसमें बाद? एक सर हम ग्रीन कंप्रेशन स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि अपने अगर CO2 बनाई है, जी CO2 सैंड है, तो उसको केजी में नापते हैं हम लोग, कितने केजी होनी चाहिए इसकी स्ट्रेंथ, है ना जी। जी। अगर ग्रीन सैंड बनाई है तो इसके इतने ग्राम्स होने चाहिए, ग्राम पर, है ना। तो उसकी मतलब स्ट्रेंथ एक्चुअली फिर उसकी स्ट्रेंथ कम होती है ना, हाँ, उसकी कम होती है तो ग्रीन ग्रामों में स्ट्रेंथ, रखते हैं। CO2 की हाँ, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। CO2 केजी में रहती है। तो इसमें तो हम लोग इसको कंप्रेशर स्ट्रेंथ के अलावा और क्या क्या चेक करते हैं? कंप्रेशन स्ट्रेंथ है, मॉइस्चर है सर, और उसके बाद परमेबिलिटी टेस्ट है, टेस्ट बहुत है इसके, मेथिलीन ब्लू टेस्ट है, क्ले टेस्ट है, अच्छा, ये सारा रहता है। तो आजकल जनरली सारे टेस्ट लोग करते हैं कि नहीं करते?
करते हैं जिन्होंने पानी मिट्टी पानी का जो जिन्होंने प्रोसेस अडॉप्ट किया ना सर, जी। उनको मतलब कंपल्सरी हो जाती है लैब बनाना। अच्छा। क्योंकि देखिए उसमें क्या रहता है ना कि हम्म। अगर हम डेड क्ले और एक्टिव क्ले को अगर हम मेजर नहीं करते, टेस्ट नहीं करते हैं, हम्म। तो कुछ टाइम के बाद उसका ग्रेन साइज बढ़ जाता है, मोटा हो जाता है। अच्छा। ग्रे साइज मोटा, ग्रेन उतना ही रहेगा लेकिन उस ऊपर कोटिंग जमती रहेगी, हम्म। वो उसका साइज उस व्यू से बढ़ जाता है बढ़ता फिर। रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। ओके तो ओके उसमें क्या ओके। फ्यूजन पॉइंट ज्यादा बढ़ जाता है फिर। ठीक है। तो इस करके वो जरूरी है उसको। फिर होता उसमें क्या करता है, अगर क्ले ज्यादा बढ़ गई तो वो क्या करता है, उसमें न्यू सैंड ज्यादा डाल देता है। अच्छा। अगर न्यू सैंड ज्यादा डालेगा तो बाइंडर ज्यादा डालना पड़ेगा। ये हम्म। ऑटोमेटिक प्लांट होते हैं, वो अपने हिसाब से उसमें डालते हैं। हम्म। लेकिन जब हम ज्यादा सैंड डालेंगे तो केवल मैनुअल भी डालना पड़ता है। ओके ओके। ऐसा रहता है जी। तो जो सैंड है, जो सिल्का सैंड हम लोग शुरू में यूज करते हैं, वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, या उसमें कुछ ना कुछ परसेंट मॉइस्चर का होना चाहिए जब हम सिल्का सैंड यूज करते हैं? नहीं सर, वो तो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए सर। अच्छा, उसमें बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ड्राई होनी चाहिए। अगर देखिए अगर गीली सैंड हम उसको बाइंडर डाल देंगे जी। तो क्या वो बाइंडर के गोले बन जाएंगे। ओके ओके, वो कोटिंग नहीं हो पाएगी सैंड ग्रेन्स के ऊपर। कुछ मैंने जैसे ग्रीन सिल्का सैंड डाल दी हो मुलर में, हम्म। वो जैसे उसमें मॉइस्चर आप लगा लो 2% है, 1% है ना जी जी। जी जी। उससे जैसे मैंने बेंटोनाइट डाली तो बेंटोनाइट ने एकदम उसको एब्जॉर्ब कर लिया या चिपक गई उसके साथ में। ओके। अभी ज्यादा जब मैं उसको मुल करूंगा तो छोड़ेगी नहीं उसको, ठीक है। कहीं पकड़ी रहेगी या वहां गोली बना देगी या कुछ करेगी। अब ओके मुलर उसको नहीं उसको तोड़ पाएगा किसी तरीके से, है ना। ओके स्पीडी ओके। है, कुछ भी है, नहीं टूटता है वो इतना जल्दी। तो ठीक। ये मतलब सैंड शुड बी ड्राई। ओके, सैंड सैंड ड्राई होनी ही चाहिए। हाँ डेफिनेटली। ठीक है। ओके। तो उसके बाद हम लोग कोर के लिए मिट्टी बनाते हैं जो, उसमें भी जी सेम जी। प्रॉपर्टी रखनी पड़ती है कि उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है? नहीं, उसकी थोड़ी कम रहती है सर, कोर की थोड़ी कम रखती है। आजकल एक नया उन्होंने निकाला, जैसे सोडियम सिलिकेट है ना, वैसे कार इसमें यूटीएल है। अच्छा हाँ यूटीएल है उसमें, जैसे उन्होंने कोलेप्सिबल का अपने आप दिया हुआ है, अच्छा उसके अंदर ही डाला हुआ है जी। अच्छा। तो उसमें भी थोड़ा वो डाल के जो कोर में थोड़ा हम स्ट्रेंथ थोड़ी कम रखते हैं, एडिशन भी थोड़ी कम देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ मतलब जी। उसकी शुरू में परसेंट भी कम, सिलिकट की परसेंट कम देनी पड़ती है? हाँ हाँ, जो यूटीएल है उसकी परसेंटेज उस हिसाब से तो कोर कोर की जो स्ट्रेंथ है मोल्ड के मुकाबले तो कम रखनी पड़ती होगी ना? कम रखते हैं सर, थोड़ी मैंने बोला ना थोड़ी कम अच्छा, रखते थोड़ी हैं। थोड़ी कम रखते हैं। हाँ तो जी। सैंड उसका डिफरेंस क्या है कि जो वो जो जो कोर की मिट्टी है, वो उसकी क्लैप्सिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरिजन टू बिल्कुल, मोल्ड सैंड। आपने बिल्कुल सही बात किया। हाँ हाँ। उस टाइम इसीलिए देखते हैं कि वो कोलैप्स हो सके। जी जी जी। ओके, तो मोल्ड को तो क्लैप्स करने की जरूरत नहीं होता, आउटर आउटर शेल बनाता है, जो जी अंदर जी का जी, उसका पोर्शन बनाना तो कोर ने बनाना है। पुण्य तो बनाना है अगर उससे। कोर कोर जब कास्टिंग सॉलिडिफाई होगी और उसके बीच हाँ, में वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाने लगेगा, तो कास्टिंग को तो क्रैक कर देगा। क्रैक कर देगा, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि उसको अकड़ना नहीं चाहिए बीच में, मतलब उसको नरमाई थोड़ी दिखानी चाहिए जब वो स्ट्रेंथ तो श्रिंक हो रहा है साइडों से, तो हाँ, उसको उस समय टूट जाना चाहिए, क्लैप्स हो जाना चाहिए, मैं कॉन्ट्रैक्शन मेटल की कॉन्ट्रैक्शन जब होती है उस टाइम उसको टूटना चाहिए टूटना बस। चाहिए, और नहीं तो फिर अड़ जाएगा तो फिर वो मेटल टूट जाएगा, हाँ हाँ, फिर मेटल वहाँ मतलब अपने आप में क्रैक करेगा। क्रैक शो कर देगा। ओके। जी जी। ये जो जो हम लोग कोर सैंड टू पार्ट में बनाते हैं नो बे के लिए, उसमें क्या क्या डालते हैं? उसमें देखिए एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है, हार्डन होता है ना, ओके एक रेजिन होता है ना जी। ओके ओके। एक तो इसमें क्या करते हैं, जैसे उसको मिक्स कर लिया, जी। मिक्स करने मतलब उसकी परसेंटेज है, ए इतना डालना है तो इसके परसेंट बी कितना डालना है, ए का अच्छा परसेंटेज ऑफ बी। ये अच्छा। नहीं कि सैंड का परसेंटेज नहीं उसमें चलता है, उसमें बाइंडर का परसेंटेज चलता है सर। बाइंडर परसेंटेज ऑफ सैंड, मतलब हाँ, सैंड का परसेंट चाहिए बाइंडर, फिर बाइंडर का हाँ, परसेंट चाहिए दूसरा जो उसका होता है कैटलिस्ट है या हाँ, उसका जो कैटलिस्ट जो हार्डन। होता है। ठीक है। हाँ यार। जनरली मुझे लगता है नियर अबाउट 40% डालते हैं शायद। हाँ, जो भी डालते हैं हम भी हाँ ऐसे ही डालते हैं। मतलब
ऐसे कुछ है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद है उसका, ऐसे ही होता है। अच्छा, तो जैसे पार्ट पार्ट 3 में क्या क्या होता है? इसमें तो हो गया एक बाइंडर हो गया, एक उसका कैटलिस्ट हो गया, तो 3 पार्ट में क्या क्या डालते हैं? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। हम्म। पार्ट ए जो है वो हार्डन है, पार्ट बी जो है वो उसका रीजन है, और सी जो है वो कैटलिस्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ऐसा रहता पार्ट, मतलब थ्री पार्ट सिस्टम हुआ। ओके और ओके। एक टू पार्ट सिस्टम है, उसमें उन्होंने पहले ही करके रखा हुआ, जैसे ए बी को मिला के लास्ट में सी को मिला देना, तो ओके, उसको उसने बी बी दे दिया फिर, है ना। ठीक है। ए बी को उन्होंने अपने रेशियो में सेट करके दे दिया और बी को उसमें डाल दिया। ओके, तो ये अगर रहता है। जब आपकी सैंड प्रिपेयर हो जाती है, तो उसके हाँ लिए जी। आपको मतलब वो खराब ना हो, तैयार तो हो गई है, उसके लिए क्या क्या हमें प्रिकॉशन लेनी पड़ती है कि सैंड, बनी हुई सैंड खराब ना हो? सर उसके लिए बैच छोटा बनाना पड़ता है सैंड का, क्योंकि हमें टाइम थोड़ा होता है, उसके बाद सेटिंग शुरू हो जाती है उसकी। नो वेक सैंड में क्या डिसएडवांटेज है कि उसको ज्यादा देर तक हम रख नहीं सकते खुले में, ठीक है, नहीं तो तो बैठ एज अर्ली एज उसको भरना पड़ता है जल्दी, जल्दी, और नहीं इमीडिएटली। तो फिर वो उसी को वैसे ही ड्राई कर देगा वो। हाँ जी, हाँ जी, कैट इमीडिएटली उसको हमें यूज करना है जिस क्योंकि सैंड में भी उनका हमने। तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया ना, बाइंडर और कैटलिस्ट का। यस यस तो यस। अगर वो आपने ज्यादा देर, तो अपने आप ही जम जाएगी वो। जम जाती है वो, बस वो रिएक्शन शुरू हो जाता है उसी टाइम। सर उसका टाइम है कि विद इन टाइम हमने उसको यूज करना है, तो ओके, उसका उसी हिसाब से बैच बनाते हैं, उसी हिसाब से उसको बनाते हैं। तो CO2 सैंड में क्या प्रिकॉशन रखनी पड़ती है कि CO2 सैंड जो हमने बनाई है वो खराब ना हो? ऐसा कुछ हाँ, होता है उसका? जो रेडी में हम, जिस रेडी में हम उसको स्टोर कर रहे हैं, जी। वहां हम उसके ऊपर गिन्नी बैग, जो वेट गिन्नी बैग होते हैं, जैसे गिन्नी बैग को हमने पानी में डाला और उसको निचोड़ दिया, ओके निचोड़ने के बाद जो गीला है उसके ऊपर डाल दिया, तो उससे क्या रहता है कि उसके वो जल्दी ड्राई अप नहीं होती। ओके, तो ये उसके प्रिकॉशन। लिए ये हो गया तो ग्रीन सैंड जो बनती है बेंटोनाइट वाली, उसमें भी यही यही प्रोसेस करते हैं कि सूखने से बचाने के लिए गन्नी बैग से ही रखते हैं? नहीं 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 नहीं, हम्म उसको गिन्नी बैग भी देते हैं सर। एक्चुअली क्या है ना, उसमें पानी की मात्रा जैसे 3 से 4% या 4 से 5% रखते हैं, हम्म। है ना। तो पानी इतनी जल्दी नहीं सूखता वो, फिर भी पर ग्रीन टॉप सैंड में टॉप ये। लेयर के सूखने का तो खतरा हो सकता है ना, जो हवा के टच में आ रही है? नहीं सर, वो तो फिर जब मोल्ड बनने के बाद तो सुखाना ही है ना। अच्छा, ओके। मोल्ड तो बनने के बाद तो सूखना। कई बार हमने देखा कि हमने सैंड डाला, मोल्ड हाँ बनाया, जी। और मोल्ड फ्राइबल हो जाता है, मतलब झड़ने लग जाता है, उसका क्या रीजनिंग है? मैंने ये बोला ना कि जैसे सैंड बना के रख दी हम्म। और हमने उस, मतलब वो सूख गई है सैंड, है ना, अच्छा तो क्या होता है, ग्रेन टू ग्रेन कांटेक्ट नहीं हो पाता, उसका चिपकता नहीं हुआ आपस में। अच्छा अच्छा। मोल्ड तो बन जाता है, उसमें कंपैक्शन दे करके, उसमें जोटिंग दे करके उसको हार्ड तो कर लेते हैं हम लोग अपने आप में, लेकिन वो सैंड कांटेक्ट नहीं हुआ है प्रॉपर, हल्का हुआ है, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी वीक पड़ गई है। ओके तो जब या कोई इसके वाइब्रेशन या कोई उसके ऊपर जोर पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा, तो वो झड़ जाएगा, ओके ट्राइबल ओके, हो, ठीक है, ये मतलब फ्राइबल इसलिए हो जाता है। इसलिए होता है सर। ओके, इनमें हम लोग, मुझे लगता है मोल्ड और कोर में एक स्क्रैच टेस्ट भी करते हैं, उसका क्या पर्पज होता है? हम लोग स्क्रैचर से देखते हैं ना कि ये कितना वो आ रहा है उसका। उसको चेक करने का एक पैरामीटर है सर, कि हम स्क्रैच टेस्ट किया, कोर में करते हैं अच्छा या मोड में करते हैं, CO2 में करते हैं ओनली, है ना। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जो स्क्रैचर है हम्म। उसके ऊपर एक रीडिंग आ जाती है कि अच्छा, हमें इतने में उसको इतना दबा करके करेंगे तो इतनी रीडिंग आनी चाहिए, इस रेंज में आनी चाहिए। ये तो हो गया आपका स्क्रैच हार्डनेस हो गई, है ना? हाँ जी। उसके बाद उसमें और क्या क्या मोल्ड में हम लोग क्या क्या करते हैं, और को प्रोसेस क्या है मोल्ड करने के लिए? मोड का टेस्ट करने के लिए जैसे सर उसमें परमाबिलिटी चेक करते हैं, है ना। जी मोड हार्डनेस चेक करते हैं। जी मोड की भी हार्डनेस, जैसे ग्रीन सैंड आप बनाते हैं ना, जी। तो उसमें टेस्टर आता है हार्डनेस टेस्ट करने के लिए, वो भी ओके, इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, ये तो सैंड बन के मोल्डिंग के वक्त भी कोई प्रिकॉशन रखनी पड़ती है जब हम मोल्ड बना रहे हैं? हाँ जी, जब मोल्ड बना रहे हैं सैंड से, हाँ जी। उसमें भी कोई प्रिकॉशन होती है कि भाई सैंड बन गई है तो इसको हमें अब मोल्ड बनाना है, तो मोल्ड के लिए कोई मोल्डिंग करते समय कोई प्रिकॉशन होती है? इनको रखनी है मेरे नहीं, लिए वो लोग होती तो। है सर इंस्ट्रक्शन
तो रहती है कि उसको इतने टाइम तक यूज कर लेना फटाफट है, या तो ढका हुआ है कि नहीं ढका हुआ है ना, अच्छा। जोल्टिंग बराबर दिया हमने, उसमें हार्डनेस कोटाई बराबर की कि नहीं की, इन चीजों का तो ध्यान रखना पड़ता है सर। वो देखता सुपरवाइजर जो होता है वो। ओके हमने ओके। एक पैरामीटर बनाया होता है टेस्टिंग का, है ना, हम्म कि हमने क्या क्या चेक करना है ड्यूरिंग मोल्डिंग से, हम्म। तो वो चीजें सारी उस टाइम चेक करते हैं। ओके। तो मोल्ड में सैंड के अलावा और क्या क्या यूज होता है इसका कि जो? उसमें अगर उसका व्यास ज्यादा है, ज्यादा वो मतलब चौड़ाई में ज्यादा है या लंबाई में ज्यादा है, तो हम्म। उसको हम सैंड से ही नहीं बना सकते, फिर उसमें क्या है कि रिफोर्समेंट देनी पड़ती है, अच्छा। रोड टाइप, है ओके। ना। हम्म। जैसे उसको जैसे 4 फुट का है हम्म। बॉक्स, जो है 4 फुट का स्पोज है ना, जी। तो इतना अगर हम सैंड से उसको कुटाई करके बनाना चाहेंगे तो वो गिर जाएगी सैंड, ओके। खास करके टॉप टॉप वाली सैंड का में रहता है, ठीक है जी। हम्म। तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि उसमें एक रिफोर्समेंट के लिए सरिया देते हैं। सरिया कैसे डालना है कि हम्म। उसमें सोडियम सिलिकेट उसमें लगा लेना हल्का सा, अच्छा। है ना? उस पर अप्लाई कर देना और उसको वहां रख देना उसके बराबर में, सो दैट उसको उसके बाद उसमें सैंड डाल के उसको कुटाई करना है। 2-3 जगह या 4 जगह जितना लगता है उतना उसको रिफोर्समेंट देनी पड़ती है। ओके ओके। तो और इसमें चिल लगता है मोल्ड में? हाँ, चिल भी लगाते हैं सर, चिल लगाते हैं। वो देखना पड़ता है कि कितने साइज का अपनी कास्टिंग है, क्या है, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, इसमें देना पड़ता है चिल। ओके। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना कि पेट्रोल के ऊपर ही लोकेट कर देते हैं कि यहाँ चिल लगेगा, यहाँ चिल लगेगा। ताकि मोल्ड मिस ना कर सके। हाँ, मोटर उसमें फटाफट पहले वही चिल सेट करके उसके बाद मिट्टी डालेगा फटाफट, है ना जी। ओके ओके। तो लोकेट किया जाता है कि यहाँ हमने चिल देनी है और इस साइज में देनी तो ऐसे मोल्ड में चले देते, तो कोर में भी चले देते होंगे? है जी। कोर में भी चले देते हैं? कोर में भी देते हैं, किसी जगह कोर में भी देते हैं। अच्छा अच्छा, कोर किसी बड़ी जगह है कोर में भी देते या हैं। जी। फिर उसके बाद इसमें राइज़र के लिए एक्सोथर्मिक स्लीव देते हैं। तो जी, एक्सोथर्मिक स्लीव जो हमें मार्केट से आती है, उसको चेक करने का क्या प्रोसीजर है? कैसे चेक करते हैं? इसमें तो सर एक क्यूब टेस्ट होता है वैसे। अच्छा। क्यूब टेस्ट होता है इन द सेंस कि एक हमने क्यूब का पैटर्न बना दिया हम्म। और उसका मॉडल लगा करके फिर बाद में हमने क्या किया कि उसके ऊपर राइजर दिया जितने साइज का, वो हमने चेक करना है जो चेक ओके करना है ना। ओके ओके। तो क्यूब को ऊपर जो राइजर दिया उसके बाद में क्या पोरिंग हो गई। हम्म। पोरिंग होने के बाद हम उसको सा करके देखते हैं, अच्छा, काट काट के देखते हैं उसको उसको। साफ करते हैं, कट करते हैं बीच में से। ओके। फिर वो देखते हैं कि उसमें बी शेप बन रही है कि नहीं। आफ्टर पोरिंग वो जो नीचे को अपनी फीडिंग लेता है ना, हम्म। उसके बाद जो राइजर से लेकर के नीचे तक कहाँ तक उसने फीडिंग लिया है, ओके। फिर इसकी कैलकुलेशन एमईएफ नंबर देखते हैं उसका। अच्छा। हाँ भाई, इसका एमईएफ नंबर कितना आया, ये रहता है ओके ओके, एमईएफ नंबर देखते हैं। ओके। स्लीव का। और मॉइस्चर, खास करके मॉइस्चर देखते हैं। मॉइस्चर तो देखना चाहिए इसमें कोई गीली ना है, या एल्मीना उसका प्रॉपर है कि नहीं है। एक एल्मीना ऑक्साइड आता है सर, ओके। तो थर्मिक जो हम बना रहे हैं ना, हम्म। तो ये नहीं कि कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर डाल के हमने बना दिया, नहीं 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 नहीं। उसमें भी एक रेशियो रहती है कि एल्मीना आयरन का कितना उसमें ये है, आयरन हम्म। ऑक्साइड कितना है, एल्मीना कितना है, पोटासियम क्लोराइड कितना है, ये सारा कुछ डाल देखा जाता है सर। ओके ओके ओके। तो एक्सोथर्मिक जो स्लीव होती है, मॉइस्चर जल्दी पकड़ती है, तो उसके लिए क्या करते हैं उसको, ताकि मॉइस्चर ना पकड़े? इसकी ना हाइग्रोस्कोपिक नेचर रहती है सर, जी। तो ये नीचे पकड़ती है। तो इसको हमने एक जगह रखी होती है जहाँ पर मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अच्छा। एक मतलब अलग ही जगह होती है, हाँ जी। लकड़ के नीचे वो पैलेट वगैरह रखे होते हैं, ओके उसके ऊपर रखना चाहिए स्लीव कभी। ओके। ये बॉक्स तो में रहनी, एक्सोथर्मिक स्लीव्स का हो गया। पॉलीथीन में रहती है, ओके। तो उससे ड्राई अप रहती है, मॉइस्चर का उसमें एटमॉस्फेयर का फर्क नहीं। तो जो चिल्ले हैं, चिल्ले भी मॉइस्चर में मॉइस्चर पकड़ती हैं, उसमें भी जंग लग जाता है, उसको क्या करते हैं? उसको सर जो जंग लगी होती है उनको तो फिर हमने उसको पॉलिश मारना होता है ना ग्राइंडर से। अच्छा, उसमें ग्राइंडर मारते हैं? ग्राइंडर करते हैं, लेकिन वो जो काली पड़ गई, हम्म। रस्टी हो गई, वो अच्छा चिल नहीं लगती है। अच्छा, वो नहीं उसमें लगा वो लगती हैं? उतना काम नहीं करेगी जितना नहीं चिल काम करती है। अच्छा, चिल जनरली ग्राइंड की हुई, साफ की हुई चिल ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। तो जब उसका
जब उसके ऊपर मेटल फ्लो करे तो वो उससे टच हो। अगर उसमें जंग लगा हुआ है या काली है, ऑक्साइड टाइप की हुई पड़ी हम्म है ना जी, हम्म तो बाईपास कर जाएगा। हम्म ठीक है? चिलिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, हो सकता है वो उसका असर दूसरा ही हो जाए कुछ, मतलब गैस हाँ वगैरह बना दे, चिल होल बना दे। हाँ हाँ, ऐसा कई फर्क आते हैं उसमें। ओके ओके ओके। तो उसके बाद फिर जो इस पे ऊपर मोल्ड तैयार हो जाता है, उसके ऊपर हाँ पेंट जी, पेंट यूज करते हो, पेंट कौन सा होता है? ये जिरकोनियम का होता है सर। उसमें जिरकोनियम फ्लोर का एक पेंट बनता है जो कि अल्कोहल टाइप में आता है। अच्छा सॉल्वेंट उसका अल्कोहल रहेगा, है ना। अच्छा। तो उसमें उसको बनाते हैं, वही करते हैं उसमें, दूसरा नहीं तो होता। अगर ये अगर सिलिका सैंड अपने आप में रिफ्रैक्टरी होती है, तो कोटिंग की क्या जरूरत पड़ती है? जी सर, कोटिंग का ही है ना कि जैसे इसमें जिरकोनियम है, मैंने पहले भी बोला आपसे जी। कि जिरकोनियम की जो बेयरिंग रेजिस्टेंस है, टेम्परेचर बेयरिंग रेजिस्टेंस, वो ज्यादा होती अच्छा। है ना सर। जी। तो कोटिंग से क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल सैंड हम यूज कर रहे हैं, जो बाइंडर वगैरह ये है, तो हम्म उसको भी कवर करके अगर मतलब वैसे उसको देना पड़ता है, तो उससे पील ऑफ बढ़िया होता है। और जब बाद में जब उसको नॉकआउट करते हैं तो एक पपड़ी बन के वो निकल जाता है। अच्छा अच्छा। नहीं तो ठीक है। अगर पेंट नहीं करेंगे तो वो सैंड से चिपक जाएगी। ओके। लोहे मतलब कास्टिंग से सैंड चिपक जाएगी, फ्यूज कर जाएगी उसके साथ। हाँ ठीक है ठीक है, वो मतलब स्टिक स्टिक ना करे इसलिए पेंट हम लोग यूज करते हैं कि। फ्यूजन को रोकने के लिए ही हम पेंट करते हैं। ओके ओके। तो हाँ जी पेंटिंग तक हो गया अपना प्रोसेस। तो जी। कोर में भी पेंट करते हैं, सेम सेम और में प्रोसेस? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। कोर भी पेंट करना पड़ता है। अब हाँ मोल्ड हाँ, तैयार हो गया, हमने पेंट कर लिया, फिर पेंट पेंट करने के बाद क्या करते हैं उसमें? ड्राई अप करेंगे। है, ड्राई अप करेंगे पेंट को? एलपीजी से उसको मतलब टॉर्चर करते हैं। अच्छा। हाँ, एल उससे उसको मतलब हमने बेकअप करना है, सो दैट कि मॉइस्चर ऑफ कर देना उसका, जो उसकी मॉइस्चर लगा भी है, जी। रह गया या ओके पीछे से गेंद करना है, तो उसको ड्राई अप करना है बस। ठीक है, सेम सेम प्रोसेस कोर में, सेम मोल्ड में, क्या अब जब हमने पेंट किया तो और उसको का तो ऐसे करके ओवन में रख दिया। हाँ ठीक ठीक, हाँ जी। प्रॉपर ड्राई करना पड़ेगा। फिर उसके हाँ, बाद क्या करते हैं? पेंट आपने कर क्लोजिंग। लिया, पेंट को ड्राई भी कर लिया, उसके बाद क्या प्रोसेस है? क्लोजिंग करेंगे, क्लोजिंग मतलब टॉप और बॉटम को अच्छा। उसको बंद करेंगे दोनों को। तो अगर अगर उसमें पास कोर ना हो फिर तो हमने टॉप बॉटम बंद कर दी, अगर कोर हो तो? कोर हो तो वो तो सेटिंग करनी पड़ेगी, कोर तो रखनी पड़ेगी ना पहले से। अच्छा, कोर सेटिंग में भी कोई प्रिकॉशन रखनी पड़ती है? डेफिनेटली सर, उस कोर जब हम उसमें रखेंगे तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन ही रखेंगे ना, है ना सर। लगनी उस लोकेशन में ही उसको रखेंगे। और ओके रखने के बाद भी वो देखना है कि कहीं सैंड ना बीच में रह जाए, पूरे हवा हुआ मार के साफ सुथरा करके उसमें ओके हवा थोड़ी बनी रहनी, वो अपना मिट्टी थोड़ी बनी रहनी चाहिए। ओके ओके कि ओके। जब हम उसको रखेंगे तो ओवर साइज में होती है कोर, तो हम्म। उसको हल्का सा करके उसको जो कैविटी बनी हुई है उस जगह पर उसको बिठाएंगे। ओके उस टाइम जो मिट्टी झड़ रही है या कुछ हो रहा है तो उसको क्लीन करना पड़ता है पूरी तरह। कई बार ओके वहां चिप टैबलेट देते हैं ताकि जब हम मेटल पोर करते हैं तो वो पोर उठ ना जाए, हल्की होती है कई ओके बार ओके। बीच में तो मेटल से उठ जाती है तो पोर। टॉप में चैपलेट देते हैं? टैबलेट देते हैं ताकि वो उसमें दबा रहे। ओके ओके। मतलब नहीं, उससे नहीं तो क्या करेगा, जब प्रेशर मारेगा तो ऊपर को बॉल थिकनेस कम उठ कर देगा, जाता है, ऊपर वाली। ऐसे रहता है सर, लिफ्ट हो जाती है। ओके ओके। तो इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद क्या प्रोसेस है आपका? क्लोजिंग करने के बाद फिर उसको, उसके बाद बट्टे बुट्टे रखने हैं या क्लम्प लगाने हैं। क्लम्प सिस्टम रहता है, जी। वेट नहीं है। कई जगह क्या रहते हैं, क्लम्प रहते हैं। अच्छा। क्लम्प को कर दिया, जैसे सी क्लम्प है, जी। टॉप और बॉटम में ऐसे लगा करके उसको क्लम्प टाइट कर दिया, हम्म। ये भी है। और कई जगह बट्टे रखते हैं, ये रख के उसके बाद फिर कोरिंग करनी है। ये क्यों करते हैं, क्लैंप और बट्टे क्यों रखते हैं, क्या कारण है इसका? नहीं, अगर बाय द वे हम बट्टे नहीं रखेंगे तो जब हम इसको मेटल को पोर करते हैं ना सर, हम्म। तो उस टाइम जो गैस का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बनता है। अच्छा। गैस एकाएक बाहर निकलना चाहती है वहां से। जैसे बाइंडर डाले हैं, हम्म अब 1600 डिग्री का टेम्परेचर है, हम्म तो वो जब उसमें जाएगा तो बाइंडर तो
पड़ते सार ही एकदम उसको जल जाएगा, है ना। हम्म। तो वो गैस प्रोड्यूस करता है। जब गैस बनती है तो वो एकदम इमीडिएटली बाहर निकलना चाहेगी, और अच्छा। बाहर निकलेगी, बाहर उसके ऊपर वो टॉप को उठा देगी। अगर अच्छा। वेट नहीं रखेंगे तो वेट रखना बहुत जरूरी होता है। ओके ओके। वेट भी अकॉर्डिंग टू प्रेशर देखना पड़ता है कि कास्टिंग का प्रेशर यहाँ कितना रहेगा। अच्छा, एक हमने देखा कई बार जब हम लोग पोरिंग करते हैं तो एक आदमी वो गैस का लेके डंडा सा घूमता रहता है साइडों से गैस लगाने के लिए, वो क्या करता है? उसीलिए कि जो गैस निकल रही है तो अगर उसको हम जला देंगे तो पकड़ पकड़ के वो जलती रहेगी आराम से, है ना। अच्छा, ये वो इजीली हाँ विथड्रॉ हो जाएगी जब वो आग लगी होगी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। ये अच्छा, भी करना चाहिए, प्रोसेस में बहुत जरूरी है। वही प्रोसेस में ज़रूरी है। अब पोरिंग कब करते वक्त क्या क्या ध्यान रखते हैं जब हम कास्टिंग पोर कर रहे हैं तो? सर उसकी हाइट का जो पोरर है वो कितनी हाइट से कर रहा जी। है ना। वो हाइट का भी ध्यान रखना होता है, और उसके बाद उसकी स्पीड का ध्यान रखना होता है। अच्छा। स्पीड कब बढ़ानी है, कब कम करनी है, हम्म। इन चीजों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ तो बहुत बड़ा मतलब इंटेलिजेंसी है एक टाइप से, क्योंकि जो सुपरवाइजर है वो उस चीज को गौर करे तो वहां पर बहुत ज्यादा मतलब ये वहीं सब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब कहने का वहीं पर मतलब कि हमें हर बाउंड्री में हर एक स्टेप पर ध्यान रखना पड़ता है। अगर पहले शुरू से पूरी। लेकर हम कोई भी स्टेप में मतलब अनगहली करते हैं तो अल्टीमेटली कास्टिंग खराब होने का खतरा है। हाँ जी हाँ जी, टीम वर्क है सर। जी जी। अगर भी अपने प्रोसेस में हल्की करेगा तो वहां हमें प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो ये होता पोरिंग है। करते वक्त जो पोरिंग की स्पीड है वो कैसे पता लगता है कि भाई हम तेज कर रहे हैं स्लो कर रहे हैं, ऐसा क्या करते हैं वो? देखिए सर, हम्म। क्या रहता है कि एक तो जब जब हमने पोर करना है तो पहले तो हम स्लो रखेंगे। क्यों रखेंगे स्लो? क्योंकि उसका जो गेटिंग सिस्टम है जी वो कितना मेटल दे रहा जी। है ना जी। कई बार फ्लो मेटल फ्लो जेड़ा है रुकता है। जी। अगर मैं अपनी स्पीड पहले बढ़ा दूंगा तो वहां से वो हम्म। पूरा नहीं उसको लेगा तो बाहर आ जाएगा हाँ, मेटल, है बाहर ना। से फ्लैश होना शुरू हो जाएगा मेटल। हाँ हाँ, तो हमने उतना उसको पहले देखना है। अब ले रहा है तो हमने हम्म। आगे देखना कि हमारी कैविटी बड़ी है छोटी है। जी तो उसको फिर अपने वैसे उस रेंज से उसे उसको जो फीड करना है उसकी अपनी एक स्पीड है उसमें करेंगे। जी। थोड़ा सा हल्का बढ़ाएंगे ना, उसको तेज करेंगे। फिर देखेंगे जब राइजर के नेक तक, जब उसके टच तक आ रहा ऊपर राइजर तक आने लगा, तब हम स्लो कर देंगे धीरे। ओके। उससे क्यों स्लो करना है? क्योंकि धीरे धीरे वो अप टू द लेवल कर जाए मतलब राइजर के। हम्म। वो तो फीडिंग उस टाइम जो देते हैं फीडिंग वो पतली धागे की तरह देनी चाहिए। कई बार तो ऐसे भी हो जाता है कि लास्ट वाली फीडिंग जो है वो बिल्कुल पतली पतली जानी चाहिए और धागे ताकि की। जो नीचे मेटल खींच रहा है वो जैसे वो हाँ हाँ, ठंडा हो रहा है तो देते धीरे हैं धीरे जी। जो छेंक हो रहा है तो उतना मेटल उसको ऊपर से दे दिया जाए। कई बार ऐसा रहता है ना कि जैसे मोल्ड के बीच में कर्व ऐसा बनता है जो 90 डिग्री पर होता है। अच्छा। तो जैसे जैसे हमने मेटल दिया हम्म। तो वहां पर एयर उतनी निकल नहीं पाई, जी। है ना जी। एयर वहां निकल नहीं पाई तो उसने उसी मेटल को वहां से बल रोका हुआ है जो 90 डिग्री पर एक बन रहा है कुंजे में। तो हम्म। वहां वो मेटल को आगे इतनी जल्दी जाने नहीं देता, अच्छा। क्योंकि हवा निकलेगी तब मेटल आगे जाएगा। ओके ओके। तो उस केस में जब मैं ऊपर स्लो करूंगा तब तक हवा निकलेगी, वो अपनी जगह सेट हो जाएगा। ओके ओके ओके। हाँ जी। ठीक है। तो इसके अलावा और कोई प्रिकॉशन इस एरिया में पोरिंग के लिए? जनरली इतना ही मेरे हिसाब से सफिशिएंट है इसमें। अब उसके बाद एक्सोथर्मिक पाउडर डालते हैं, जी। जैसे पोर हो गया आ गया उसमें, तो उसमें ओके एक्सोथर्मिक पाउडर डालना होता है। ओके। उससे क्या रहता है कि टेम्परेचर मेंटेन रहता है थोड़ा, जो डोन हो रहा है ना जी, जी। तो वो अपने आप में मेंटेन रहता है, और थोड़ी देर में जितना उसको चाहिए उसमें वो फीडिंग देता रहता है। ठीक है। अगर टॉप तो में जल्दी जम जाएगा माल तो वो नीचे फीडिंग नहीं दे पाएगा, और हम्म। जो गैस है वो भी नहीं निकल पाएगी, है ना जी। जी जी। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे हमने ऊपर उसको दिया है तो मेटल लिक्विड है वो अपने आप में थिरथरा रहा है ओके ना। ये नीचे फीडिंग भी दे रहा है और ऊपर से वो भी एक्शन में भी है, ऐसे रहता है। ये तो ओ सोलिड हो जाएगा तो नीचे वो गैस वगैरह उसके बीच में खाली रहेगा। ठीक। तो ये जो बक्से हम जब पोर कर दिया, पोर करने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसको रखे रखते हैं
कि बोलते हैं कि इसको हटाओ मत, वो उसका कोई टाइम लिमिट होता है कि भाई कब हटाने हैं कब नहीं हटाने बक्से? हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली उसमें क्या रहता है, टाइम इसलिए देना पड़ता है क्योंकि वो देना पड़ता है, टाइम देखना पड़ता है कि कास्टिंग कितनी मोटी है, हम्म। कितनी बड़ी है ना जी, उसी हिसाब से उसका टाइम रहता है। जी। अगर पतली कास्टिंग है, छोटी है, तो उठा के जल्दी दे देते हैं। ओके। अगर बड़ी है तो हम बोलेंगे 1 घंटा रखो, आधा घंटा रखो इसको, अभी फिर उठा के उधर ले जाना, भाई अभी मत ले जाओ, जी। ऐसे रहता है। ओके। तो कास्टिंग जो नॉकआउट है वो कितने समय बाद करनी चाहिए? जो जब हमने पोर कर दिया उसके कितने समय बाद हम उसको खोल सकते हैं कि उसको कास्टिंग बाहर निकाल लें बक्से से? सर मैं तो ये कहूंगा कि 4 घंटे से पहले नहीं, लाइट आ गई तो 4 घंटे से तो पहले नहीं करना चाहिए। अच्छा। उसमें क्या रहता है कि अगर ज्यादा हम जल्दी करते हैं हम्म। तो उसका जो सरफेस रहता है वो ना, जो कास्टिंग होती है वो कई बार रेड हॉट भी होती है, जल्दी कर देंगे तो, है ना। हम्म। तो उसका जो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट होता है, जैसे जल्दी फास्ट कूलिंग हो गई, हार्डनेस बढ़ जाएगी, ओके ओके है ना ओके। जी, हार्ड हो जाएगा। तो अगर हमने छोड़ के उसको 2 3 4 घंटे में किया ओके। तो मेरे को अंदर से वो ब्लैक पड़ जाती है, फिर बाहर निकल जाए कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल जो इसका जब कास्टिंग हम पोर करते हैं मेटल, जी, उसके बाद जो कास्टिंग को सॉलिडिफाई होना है वो कितना टाइम लगा देती है सॉलिडिफाई होने में? कि भाई अगर इसके बाद इससे पहले हटाएंगे तो इसकी सॉलिडिफिकेशन भी रुक सकती है, हलाएंगे तो? हाँ हाँ, तो देखिए सर, मेरा ख्याल है कि विद इन, मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें 3 4 मिनट में वो अपना, प्रोसेस कर देती तीन है। चार मिनट ज्यादा ही है, 3 4 एक्चुअली वो भी डिपेंड करता है कि थिकनेस कितनी हाँ, अगर है थिकनेस ना, कम होगी तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, नेचुरली है। ठंडी हो जाएगी। अगर थिकनेस हाँ बहुत मोटी है तो टाइम लेगी, हाँ, नेचुरल। टाइम लगेगा। तो ये हम्म। 3 4 मिनट हार्डली हम देखते हैं कि 3 4 मिनट के बाद ही उस पर एक्शन करना चाहिए। ओके ओके ओके, और ठीक ठीक है। तो जब हम फिर उसके बाद नॉकआउट में ले गए कास्टिंग को, बक्सा उठाया, जो टाइम हमने देना था उसको दिया। बात करूंगा 3 4 घंटे के बाद नॉकआउट में लेके जाएंगे। ओके। तो नॉकआउट में क्योंकि हमने देखा कि उसमें फर्स्ट स्टेज इंस्पेक्शन करते हैं लोग, उसका क्या पर्पज़ है, वो क्या देखते हैं उसमें? उसमें देखते हैं कि सैंड कितनी चिपकी हुई है साथ में, है ना, या अच्छा। राइजर पूरा आया कि नहीं आया, कास्टिंग प्रॉपर डेवलप हुई कि नहीं हुई, अच्छा। कहाँ से उसमें ये हो गया वो हो गया, यही है ना, मतलब जैसे पूरी तरह नहीं आती, कहीं कट गई, कहीं सैंड आ गई, ये ओके फर्स्ट स्टेज इंस्पेक्शन है। हाँ जी, ओके। फर्स्ट स्टेज में देखते हैं कि एज कास्ट उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जी जी, तो मतलब वो एक्चुअली मुझे लगता है कि उसका जो पोरिंग वाले लोग हैं उनको फीडबैक देने के लिए ज़्यादा काम आती है कि भाई क्योंकि इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगी ना, कास्टिंग खुली है तो उनको बोल हाँ, सकते हैं कि ये आपकी कास्टिंग में ये प्रॉब्लम दिखती है तो आगे ध्यान रखें। अगला ध्यान रखें, सुपरवाइजर को भी उसमें फीडबैक मिलती है कि मैं हम्म। जो कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहाँ मेरे को प्रिकॉशन लेनी है, उसके लिए भी उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है ना। ठीक है। फिर तो उसके बाद तो फैटलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, मोल्डिंग का क्लोज पोरिंग का तो यहीं तक रहता है। जी जी जी, उसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप तो फैटलिंग का ही है। ठीक का फेट लेंगे। हाँ चलो जी, फैटलिंग के बारे में हम लोग फिर किसी दिन बात करते हैं। तो हाँ मुझे जी, लगता है आज हमने सैंड का, मोल्डिंग का, क्लोजिंग, पोरिंग लगभग सब कवर कर दिया। हाँ, ठीक। सैंड के ऊपर आज हमने बात किया है। जी जी। तो सैंड तो जनरली हमने सैंड पर ही टॉपिक किया था, ठीक है सर। जी जी। तो सैंड का ठीक है, इतना सफिशिएंट है मेरे ख्याल में, वैसे तो बहुत कुछ है, उतना नहीं जानते, चलो लेकिन जो जानते हैं वो मैंने वो बताया। ठीक है, आदमी हर एक बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है, जिसका मुझे जितना अपना एक्सपोजर उतना वो जानता है। हाँ जहाँ जी उसका एक्सपोजर नहीं उसके बारे में तो जानेगा नहीं। सर, फिर। इसमें ना एक मैंने पढ़ा था, जी। जो सैंड है, सैंड के ऊपर एक कृष्णा मूर्ति करके होते थे, अच्छा जिन्होंने सर्च किया था, अच्छा। जिन्होंने सर्च किया था हम्म। कि कौन सी सैंड कास्टिंग के लिए, देखो पहले ये बाहर होती थी कास्टिंग सारी, अच्छा। फिर साउथ में आई थी, ओके। जो कृष्णा मूर्ति थे वो साउथ के थे। अच्छा उन्होंने सर्च किया था कि अपने यहाँ करनी है तो कौन सी सैंड हमें ठीक रहेगी, तो उन्होंने उस टाइम इलाहाबाद सैंड को सिलेक्ट किया था। अच्छा। तो उन्होंने उन्होंने ये डिफरेंट उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ सैंड लेके उसमें से उसको इलाहाबाद वाली को सिलेक्ट किया कि ये अच्छी है। कि ये नेचुरल सैंड है और इसकी जो शेप है वो सब एमुलेट टू राउंड है,
ओके ठीक है ओके सर, ओके ओके और इसमें इफेक्टिवनेस अच्छी है। ओके। तो उन्होंने उस टाइम ये अडॉप्ट किया, इस स्टैंड को अडॉप्ट किया, और बहुत बड़ा लिटरेचर लिख रखा उन्होंने, पूरी बुक है सर इसके ऊपर। ठीक है। हाँ जी, कृष्णमूर्ति जी जो थे वो इसके ये रहे हैं सर, उन्होंने किया। तो मुझे अच्छा, मतलब उनका नाम लेने में भी अच्छा लगता नहीं है। नहीं, अगर अगर हम लोग जानते हैं किसी टेक्नोक्रेट को जिन्होंने कुछ काम किया है इसके बीच में, तो नहीं सर, बेटर उनके नाम लेना। जैसे मुझे लगता आर वलोडावर का नाम लेते हैं जिन्होंने मेथडिंग पर काम किया है। उन्होंने मुझे लगता है मेथडिंग पर बहुत काम किया है। ये सोच में हुआ सर, सबसे पहले तो सोच में हुई कास्टिंग। ये जी तो जी। अभी नॉर्थ में आई है, कुछ टाइम हुआ सर। कुछ टाइम इन द सेंस की मेरे हिसाब से कोई 15-20 साल हो गए होंगे, 25 साल हो गए होंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। आई थिंक कितना ही हुआ, इससे ज्यादा, मतलब इसको कास्टिंग को लेकर के उसके बाद तो ज्यादा फ्लो हो गया ना कास्टिंग में। जी जी जी। हाँ, लेकिन तो पहले जब स्टार्टिंग हुआ था तो बिरले बिरले कास्टिंग यूनिट थे, बहुत कम थे सर। वैसे तो जो और गवर्नमेंट कास्टिंग है, कास्टिंग की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है मुझे लगता है। मतलब जो सर सोच में थी, है। ये बात तो सुनो, ये सोच में थी ना पहले, अच्छा। नॉर्दर्न इंडिया में नहीं आई थी। ओके ओके ओके। हाँ, यहाँ जो टेक्नोलॉजी आई है सर, इसको आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मेरे हिसाब से 25-30 साल हुए होंगे, इससे ऊपर नहीं हुए। नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ कि जो एक्चुअली कास्टिंग लोग कर रहे हैं, ये बहुत देर से कर रहे हैं। जैसे मिस्र में बोलते हैं कि कास्टिंग मिली है, उसकी जो लाइफ है लगभग आज से पाँच एक पाँच मिनट हजार साल पहले भी लोग कास्टिंग करते थे। जी, बाहर तो अच्छी टेक्नोलॉजी बहुत बाहर ही थी ना। जी 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 जी। अब बाहर के देशों ने देखा कि इसमें पोल्यूशन बहुत है, तो उन्होंने बंद कर दिया। फिर अपने इंडिया ने अडॉप्ट किया। इंडिया भी खाली कलकत्ता साइड में ही थी इनकी, ज्यादा जो हब थी, जी जी। बाउंड्री की जो हब थी वो कलकत्ता एरिया में ही थी। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है। वहां पर ही सारा चलता था। बाद में इधर इधर अडॉप्ट किया, इधर वो भी गवर्नमेंट लेके आई है सर, गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है इनको। ओके ओके। हाँ, इनको जो फैक्ट्री लगाता था उसको सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, खुद यहाँ पर करवाई, गवर्नमेंट ने करवाई है सर। ये मालूम है इसके बारे में। जी जी। मुझे लगता है आज काफ़ी डिस्कशन हो गई है। हमने काफ़ी लंबा सब्जेक्ट तय किया है। सैंड बनाने से लेकर पोरिंग तक, नॉकआउट तक ले गए हैं। इसके बाद दोबारा अगर देखेंगे कभी टाइम मिलता है तो आगे इससे बढ़ेंगे। तो आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो